22 अप्रैल 2025 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जारी है और ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगला है। इस साल अप्रैल में उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन यानी कि गले की नस बताया था और इसके कुछ समय बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ। अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के खिलाफ करारा प्रहार किया है तो हार छुपाने के लिए आसिम मुनीर फिर से भारत पर लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड में भाषण के दौरान मुनीर ने कश्मीर का राग फिर से दोहराया और धमकी दी कि अगर दुश्मन ने तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो इसके पूरे क्षेत्र पर बुरे परिणाम यानी कि कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से दुश्मन की होगी। उन्होंने कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद को कश्मीरी भाइयों की लड़ाई करार देते हुए कहा, हमें उनके बलिदान को याद रखना चाहिए जो भारत के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, बिना ये बताए कि पाकिस्तान खुद आतंकियों को समर्थन देता है। मुनीर ने खुद को संवेदनशील दिखाने की नाकाम कोशिश की। बता दें कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में किए गए जवाबी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। इसमें 160 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए। बावजूद इसके मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने संयम और परिपक्वता दिखाई और क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध रहा। बता दें कि उन्होंने दावा किया कि भारत ने 2 बार बिना किसी उकसावे के हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने दृढ़ता से जवाब दिया। अपने ही भाषण में वे बार बार भारत का नाम लिए बिना जंग की धमकी देते नजर आए। उनका कहना था कि अगर कोई दुश्मन ये समझता है कि पाकिस्तान कमजोर है और उसे जवाब नहीं मिलेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आसिम मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान में मुल्ला जनरल कहा जाता है, उन्होंने अपने भाषण में एक बार फिर से धार्मिक रंग खोलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि छोटी ताकतें भी बड़ी ताकतों को हरा सकती हैं, लेकिन वे ये बताना भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कथित रणनीति और सैन्य शक्ति की पोल खोल दी। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीरी मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरियों की आकांक्षाओं के अनुसार चाहता है, लेकिन कश्मीर में आतंकियों की भूमिका और भारत के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। मालूम हो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव की स्थिति मौजूद है। ऐसे ही हाल ही में SCO समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और वहां के विदेश मंत्री के सामने बोला था कि कुछ देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था, आपको वो भी सुनवा देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. तो आसिम मुनीर की लगातार इन गीदड़ भपकियों पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।